मेरे वेग को कौन धारण करेगा? तो उसका समाधान भगीरथ जी महाराज कर रहे हैं। धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन् नोतमिदं प्रोतम विश्वम शाटीव तंतुषु। हे गंगा जी, संपूर्ण प्राणियों की जो आत्मा है भगवान शिव, वे तुम्हारे वेग को अपनी जटाओं में धारण करेंगे। वे तुम्हारे वेग को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। यहां प्राणी मात्र की आत्मा शिव जी को कहा। शंकर जी का एक नाम है अष्टमूर्ति। क्या नाम है? अष्टमूर्ति। अष्टमूर्ति माने 8 स्वरूप हैं उनके। जल भी उन्हीं का स्वरूप है, पृथ्वी भी उन्हीं का स्वरूप है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और आत्मा, ये उनका स्वरूप। अब कोई चीज बच गई है? बोलो। सूर्य, चंद्र, आत्मा और पंचभूत, कोई चीज बची तो नहीं। इसलिए सर्वम विष्णुमयम जगत और सर्वम शिवमयम जगत। हरि हरयोर भेदा, हरि और हर में भेद नहीं है, अभेद है। बहुत से दुराग्रही लोग इसको नहीं मानेंगे। जिनको कोई विशेष आग्रह है, सांप्रदायिक कट्टरता वाले लोग, वो नहीं मानेंगे। उनसे हमारा कोई वाद विवाद भी नहीं, उनको हम प्रणाम करते हैं। पर हम बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं, समस्त परंपराओं के, सनातन परंपराओं के, सत संप्रदायों के मूल आचार्य भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। सभी संप्रदायों के, सभी परंपराओं के मूल आचार्य भगवान व्यास जी है। व्यास जी साक्षात नारायण। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाल लोचन शंभुर भगवान वादरायण। ये गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, ये व्यास जी के लिए है, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, व्यास जी के लिए है। वेदों के अतिशय गंभीर तात्पर्य को हम मलिन बुद्धि के जीव समझने में समर्थ नहीं है। इसलिए करुणापूर्वक भगवान ही व्यास रूप में प्रकट हुए वेदों के गंभीर तात्पर्य को हमें इतिहास पुराण के रूप में समझाने के लिए। तो जब हम इतिहास पुराण का आश्रय लेते हैं आग्रह शून्य होकर के, तब पूरे महाभारत से लेकर अष्टादश पुराणोपपुराण जहां तक व्यास जी की वाणी है, वहां तक आपको, यदि आपने सौभाग्य से उनके मूल ग्रंथों का पारायण किया है, तो आपको ये बात पक्की हो जाएगी कि हरि हर में भेद नहीं है। अब हम आपको कितने श्लोक बताएं, कितने पुराणों के श्लोक बताएं और कितने श्लोक बतावें?
जिससे ये प्रमाणित है कि हरि हर में भेद नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। एक जगह तो भगवान शिव कह रहे हैं भैया जी कि जैसे कोई व्यक्ति प्यास से मर रहा हो और फिर उसे पानी ही पानी दिखता है, कैसे हमको थोड़ा पानी मिल जाए, लगता है कि नहीं, भयंकर प्यास लगी हो तो। कहते जैसे प्यासे को पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, देवी प्यासे की तरह में निरंतर ठाकुर जी के नाम की रट लगाता रहता। न जाने कितने युग कितने कल्प बीत गए राम राम करते भय, फिर मेरी प्यास नहीं बुझी। क्या करें पार्वती, मैं दिन रात नाम की रट लगा के रखता हूं। दूसरी बात कह रहे हैं शंकर जी, पद्म पुराण के श्लोक हैं। दूसरी बात कह रहे हैं शंकर जी कि जैसे कोई हिमपात हो गया हो, हिमपात जानते हैं ना, बर्फ गिर गई हो और सारो शरीर नीलो पर गए हो, ठंड हो एकदम, अब बिल्कुल पता ही न चले, हाथ पांव शून्य हो गए, तो उस व्यक्ति को किसी की याद नहीं आती, केवल आग की याद आती कि चारों ओर से हमें कोई अग्नि में तपा देता तो शायद प्राण बच जाते। कहते जैसे हिमार्दित व्यक्ति अग्नि का चिंतन करता है, ऐसी में निरंतर ठाकुर जी के नाम का चिंतन करता हूं। फिर भी संतोष नहीं हुआ तो तीसरी उपमा दे रहे, बोले जैसे कोई पतिव्रता पति प्राणा, उसका पति परदेश चला गया है, वो खाती सोती पीती भी निरंतर पति का चिंतन करती है, ऐसी में परम पतिव्रता की तरह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता हूं। बोले अभी हमें संतोष नहीं है, और कहो, कहिए। बोले जैसे भयभीत व्यक्ति अपने प्राण बचाने के लिए किसी की शरण चाहता है, भयंकर अर्थ संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति कहीं से भी धन की प्राप्ति चाहता है, पुत्र काम पुत्र चाहता है, मैं कुछ नहीं चाहता, काम ही नार प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, मैं ऐसे ही निरंतर राम नाम लेता रहता हूं। अब ये तो उनकी भक्ति हो गई शंकर जी की। अब सुनिए पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 5वां, उत्तरखंड अध्याय 60वां और 9वां 10वां श्लोक। वैष्णवः पुरुषो भूत्वा शिव निंदां करोति यः, वैष्णव होकर जो शिव जी की निंदा करता है, न विंदेत वैष्णवम लोकम, उसे वैष्णव लोक कभी नहीं मिलता है, न साकेत मिले, न वैकुंठ मिले, न गोलोक मिले, कोई भगवान का लोक नहीं मिलता है। तो चलो वैकुंठ गोलोक साकेत नहीं मिलेगा, और तो कुछ मिल जाएगा। बोले हाँ मिलेगा। क्या मिलेगा? बोले सयाति नरकम ध्रुवम,
वो निश्चित ही नरकगामी होता है। बोले तब ठीक है, वैष्णव शिव जी की निंदा न करें, अब शंकर जी वाले वैष्णवों के पीछे पड़े रहें। तो आगे शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से, शैवः पाशुपतो भूत्वा विष्णु निंदां करोति यः रौरवे पच्यते घोरे यावदिंद्राश्चतुर्दश। हे पार्वती, जो मेरा भक्त बनता है और भगवान नारायण की, रामकृष्ण नारायण की निंदा करता है, जब तक 14 इंद्रों का कार्यकाल है तब तक उसे रौरव नरक की आग में पचना पड़ता है। इस देश की उपासना हरिहरात्मिका है। तो अब श्लोक तो इतने हैं कि हम अब उनको कहने लग जाएं तो 3-4 घंटे उसी में चला जाएगा कि एक वानगी दे दी कि ऐसे सब पुराणों में इस प्रकार के वचन आए। अब देखिए, भागवत के अनुसार हरिहर में अभेद है। यहां 9वें स्कंध में ये वाक्य सुखदेव जी कह रहे हैं कि रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम, शरीरिणाम आत्मा रुद्र, देहधारियों की आत्मा रुद्र हैं, शिव हैं। और 10वें स्कंद में वक्ता वही हैं और श्रोता भी वही हैं। परीक्षित श्रोता हैं और वक्ता सुखदेव जी हैं। और 10वें स्कंद में गोपियों के द्वारा क्या कह रहे हैं सुखदेव जी, मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसम्, मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसम्, संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम्, भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान्, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। और इसी में वो क्या कह रही है वीरांगनाएं, दूसरा श्लोक प्रणय गीत का है। यत् पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग, स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम्, अस्त्वेव में तदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवास्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। ध्यान में आई बात, पूरे श्लोक की व्याख्या नहीं करनी है। गोपियां कह रही हैं कि आप जो कह रहे हो कि कुलवती नारियों के लिए पति के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष को पतिभाव से देखना उसके लिए बहुत निंदित है, अधर्म है। तो हम आपसे पूछ रही हैं कि पति पदवाच्य शरीर है अथवा शरीरी आत्मा। भगवान रास विहारी श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भाई ये शरीर शरीरी भेद तो वेदांत पढ़ने वाले लोग पूछ सकते हैं, तुम कहां वेदांत पढ़े आई, कहां पढ़ लिया तुमने वेदांत।
दर्शन शास्त्र कहां पढ़ लिया जो आत्मा अनात्मा का विवेक कर रही हो? गोपी बोली जिनकी श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होए, हमने विनय पढ़ लियो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आपके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होता, हम आपसे प्रेम करती, हम क्या नहीं जानती है? हम सब जानती, तुम्हारी नस नस जाने हम, तुम कैसे हो। हे नाथ, यदि पति पदवाच्य शरीर होता तो मृत्यु के पश्चात शरीर सामने है, वो स्त्री विधवा कैसे हो गई, फिर उस शरीर को जलाया क्यों जाए? इसलिए वस्तुतः पति पदवाच्य तो आत्मा है। और प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम, और जब आत्मा ही पति है और आत्मा आप हैं, तो संपूर्ण प्राणियों के देहधारियों के एकमात्र पति हे श्री कृष्ण आप हैं, क्योंकि किल बंधुरात्मा, क्योंकि आप सबके आत्मा हैं। अब एक नयो झगड़ो खड़ो है कर दियो सुखदेव जी ने। 9वें स्कंद में कह दई कि संपूर्ण शरीरधारियों के आत्मा शिव जी हैं, और 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी में कह दई कि संपूर्ण शरीरधारियों के आत्मा श्री कृष्ण हैं। तो अब भैया हमें तो भ्रम पड़ गयो कि श्री कृष्ण आत्मा है कि शिव जी आत्मा है। भैया दोनों में भेद है ही नहीं, क्योंकि वक्ता एक और श्रोता एक और ग्रंथ एक, व्यास जी एक। ये माने बिना काम नहीं चलेगा। और हमारे मानस जी में तो गोस्वामी जी ने व्यास जी के सिद्धांत को बार बार प्रकट किया। और एक गुपुत मत कहूं सवहीं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरि घोर नरक महवास। इसलिए आपने नाम सुना है जनाबाई का? कौन थी जनाबाई? श्री नामदेव जी के घर में सेवा करने वाली एक सत्संग निष्ठा परम भक्ता जनाबाई। नामदेव जी का घर साधुओं से भरा रहता था, इतने साधु आते थे, और उन संतों की सेवा में निरंतर जनाबाई लगी रहती थी निष्काम भाव से। खूब कथा कीर्तन सत्संग का स्वाद लेती। महाराज जी यहां तक वर्णन है कि जनाबाई सेवा में लगी है और सत्संग का समय हो गया तो घबरा रही है, तो पंढरीनाथ भगवान ही एक सखी का रूप धारण करके आ जाते, कहते बहन हमें भी सत्संग में चलना, चलो हम तुम्हारे कपड़े जल्दी धुलवा लेते हैं। ठाकुर जी खुद सेवा में लग जाते। वो जनाबाई जिसका दर्शन श्री कबीरदास जी को ध्यान में हुआ और उनके ध्यान में प्रकट हुई जनाबाई, तब आप योग बल से अपने दिव्य देह से, सूक्ष्म देह से आप पहुंचे जनाबाई के निकट। तो वहां क्या देखा? जनाबाई एक पड़ोसिन के साथ कंडों के लिए झगड़ा कर रही है। झगड़ा है रो, वो कह रही कि हमारे कंडा तेने चुराए लिए। वो कह रही कि हमने कैसे चुराए, तेरे कंड पे का नाम लिख रहे हो? यहां नाम लिख रहा है। मैंने जो कंडे बनाए हैं उनमें रामकृष्ण हरि का संकीर्तन हो रहा है, विठ्ठल जय विठ्ठल हरि पांडुरंग नाम कीर्तन हो रहा है। कबीरदास जी खड़े खड़े सुन रहे, उन्हें आश्चर्य हुआ, जिसे छू दे उसमें से नाम प्रकट हो जाए। तो कंडे को कान में लगा के देखा तो जो कंडे जनाबाई के बनाए हुए थे उनमें से भगवान नाम प्रकट हो रहा था। ये जनाबाई, और वे जनाबाई नामदेव जी की अनन्य भक्ता, नामदेव जी को ही गुरु रूप में स्वीकार करने वाली जनाबाई ने बड़ा सुंदर भाव एक दिया है। इसी भाव का जो रुद्रस्व आत्मा शरीरी नाम, इसी भाव का एक बड़ा सुंदर भाव है। आहा, जनाबाई ने एक अभंग में तो ये कहा है कि मेरे गुरुजी युग युग से हैं, नामदेव जी, मनमोहन शरण जी,
एक अभंग में जनाबाई ने कहा कि सतयुग में हमारे गुरुजी प्रहलाद जी थे, नामदेव जी, और त्रेता में हमारे गुरुजी अंगद जी थे, राम जी की सेवा, नामदेव जी, और द्वापर में हमारे गुरु उद्धव जी थे, नामदेव जी उद्धव जी के रूप में, बोले अब कलयुग में नामदेव जी के रूप में आए। एक अभंग में यहां तक बोल रही है जनाबाई, और वो जनाबाई कह रही है, आहा क्या कहना। जनाबाई कहती हैं एक अभंग में, मराठी शब्द हैं इसलिए पहले उसका भाव बता देते हैं तो ज्यादा श्रवण में ज्यादा आनंद मिलेगा। भगवान श्री राम और शिव में भेद नहीं है, ये इस अभंग का भाव है। वो कहती देखो तो सही, ये शिवजी निरंतर राम राम कर रहे हैं और ये राम जी सदा शिव शिव कर रहे हैं। एक दूसरे का चिंतन करते करते दोनों में भेद बिल्कुल मिट गया है, दोनों एक हो गए हैं। महादेव जी निरंतर राम जी का भजन करते हैं और राम जी सदा शिव जी का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं। दोनों देवों में दो रूप न देखकर एक ही देखना चाहिए, उनमें ऐक्य है, इनमें द्वैत नहीं है। शिवजी और राम जी में भेद नहीं है। जो इस प्रकार का तत्व सिद्धांत जानते हैं वे ही सिद्ध हैं, वे ही सिद्ध भक्त हैं, वे देव सिद्ध हैं। जनाबाई कहती है अब मैं बहुत ज्यादा क्या कहूं, बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी हूं, इतना समझ लो, हरि और हर शरीर दो हैं, आत्मा दोनों की एक है, ये दोनों एक प्राण दो दे, यहां तक कह रही है। संतों ने सब कुछ, जो कुछ शास्त्रों में लिखा वो सब संतों ने कह दिया। पर एक बात की सावधानी सुन लीजिए, सावधानी किस बात की? भोले बाबा से भगवत प्रेम के अलावा कुछ भी मांगा तो समझ लेना उल्टी गिनती शुरू। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जो भगवत प्रेम के अतिरिक्त उनसे कुछ भी मांगता है वो तो प्रलयंकारी ही है। जिसने भगवान के अलावा जो कुछ मांगा उसको सबका नाश हुआ। देख लो, सोने की लंका रावण ने मांगी, आग लगी लंका में। जब आग लगी लंका में तो सब देवता तमाशा देखने आए, सोने की लंका कैसे जल रही है। भोले बाबा भी नंदीश्वर पर बैठकर तमाशा देख रहे थे। तो देवताओं ने, ऋषियों ने पूछा, महाराज आपके भगत का नगर जल रहा है तो आप तमाशा देख रहे हैं? बोले हाँ, राम जी के विरोधी का यही हाल होना चाहिए। बाद में जब रावण को पता चला कि हमारे आराध्य इष्ट देव भगवान शिव भी तमाशा देख रहे थे, यहां चिल्लपों मची थी, बचाओ बचाओ बचाओ, किसी को बचाने नहीं आए, तो शिकायत लेके गया कैलाश में। आप भी थे? बोले हाँ थे। आपने बचाया क्यों? बोले नहीं बचाया। क्यों बचाते? रावण ने बोला हमने 10 सिर काट के चढ़ाए हैं। बोले अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं हमारे एकादश स्वरूप हैं। 10 सिर काट के 10 रुद्रों को तृप्त कर दिया, 11 में रुद्र हनुमान जी जला दिए तो हम क्या करते? बहाना बना दिया। राम जी से विमुख। इसलिए भगवान शिव से यदि कभी भी मांगना हो तो जैसा नरसिंह जी ने मांगा ऐसा मांगो। हे प्रभु, आपकी जो प्राण प्रिय वस्तु है वह आप हमें प्रदान करें। भगवान शिव को प्राण प्रिय श्री ठाकुर जी का नाम रूप लीला ही है। ठाकुर जी के अलावा उन्हें कोई प्राण प्रिय नहीं है। तो नरसिंह जी को नित्य वृंदावन में प्रवेश और रास में सेवा और सहचरी स्वरूप सब कुछ मिल गया। इसलिए भगवान शिव की भक्ति करो, पर उनसे केवल यही मांगो कि हे प्रभु, आप जिनके स्मरण में निरंतर डूबे रहते हैं उनका हम भी स्मरण कर सकें। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती।
ऐसे हम भी सादर राम नाम जप सकें, ऐसी कृपा हमारे ऊपर भी करें। महाराज जी, शंकर जी में कितना नाम प्रेम है। एक जगह तो भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि देवी, मुझे राम नाम इतना प्रिय है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई जीव एक बार राम नाम का उच्चारण कर लेता है तो मैं उस जीव को 3 बार प्रणाम कर लेता हूं। बताओ, एक बार राम बोल दिया, कृष्ण बोल दिया, नारायण बोल दिया, उसको शिवजी मन ही मन 3 बार प्रणाम कर लेते हैं। और जो महात्मा निरंतर राम राम जपते हैं वे मुझे कितने प्रिय होंगे, मैं नहीं कर सकता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो संपूर्ण प्राणियों के जो आत्मा भगवान शिव हैं, हे गंगा जी, वे आपको धारण करेंगे। कौन शिव जी? यस्मिन नोतमिदम प्रोतम विश्वम शाटीव तंतुसु। जैसे साड़ी में धागों के अलावा और कुछ नहीं होता है, आड़े तिरछे सब धागे धागे तो कपड़े में होते हैं, ऐसे ये पूरे विराट ब्रह्मांड में शिव जी के अलावा कुछ है ही नहीं। वो तो पूरे विराट ब्रह्मांड में ओतप्रोत हैं, क्योंकि आत्मा शरीरिणाम, सभी प्राणियों की आत्मा है। क्योंकि आत्मा व्यापक है, ऐसे ही शिव जी भी व्यापक है। तथे चिराज्ञा विहितम सर्वलोक हित शिव दधारा वहित इत्युक्त्वा संदर्पो देवम तपसा तोषे शिवम। भगीरथ जी ने तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने इस आराधना में अपना आशुतोष नाम सत्य कर दिया। केवल भगीरथ जी ने 1 वर्ष शिवाराधन किया। कितना? 1 वर्ष। 1 वर्ष की तपस्या की, शंकर जी प्रकट हो गए। और गंगा जी को तो कितने हजार लाख साल हो गए, कितनी पीढ़ियां बीत गई तपस्या करते करते, हजारों वर्ष तो बीत गई भगीरथ जी को ही। ये 1 ही वर्ष में कैसे इतने राजी हो गए? यहां आगे उत्तर लिखा है, बोले दधारा वही तो गंगाम पाद पूत जलाम हरे। ये मेरे आराध्य, मेरे उपास्य, मेरे प्राणाराध्य भगवान नारायण के चरणों का जल है। और वैष्णव तो कहते ही उसको हैं जो भगवान का चरणामृत नित्य पान करता है और अपने मस्तक पर धारण करता है। हम लोग रोज बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णो पादोदकम पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम। पादोदकम पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम, मस्तक से लगाते हैं। तो वैष्णव तो 1 बूंद रोज लगाते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली कि ठाकुर जी के चरणों से निकली गंगा जी 24 घंटे हमारे मस्तक में ही रहेंगी। आहा, हम तो धन्य हो गए, प्रसन्न हो गए। लेकिन महाराज जी, गंगा जी तो गंगा जी, ये सब लीला है, इसमें कोई गंगा जी में दोष का अनुसंधान मत करना। गंगा जी ने कहा, अच्छा ये भोले बाबा हमको रोकेंगे, चलो तो मैं भी अपना पराक्रम, अपना वैभव, अपना प्रभाव इनको दिखाती हूं। तो श्री गंगा जी इतने वेग से आई कि भोले बाबा को लेके हम सीधे पाताल में चली जाएंगे। बाद में जो कुछ होगा सो होगा, पहले तो एक बार उनको पाताल में पहुंचा ही देंगे। तो एक महापुरुष का भाव, गंगा जी का भाव समझ गए शंकर जी। ऐसी नजर से ऊपर देखा, अरे छोरी ज्यादा चंचलता कर रही तो आजा। तो जैसी गंगा जी आई, आकर जटाओं में ही समा गई। और इसका स्मरण शिवजी का परम भक्त रावण करता है। जटा कटा संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनी। ये शिव तांडव में जटा कटाह संभ्रमण, जैसे कोई कड़ाह में जल भरा हो
और खूब तेज उसमें आंच लगे तो वो जल एकदम खोलने लग जाए। ऐसे गंगा जी जटा रूपी कड़ाह के भीतर ही घूमती रह गई, बाहर निकलना उनका मुश्किल हो गया। एक बूंद बाहर नहीं, भीतर ही भीतर घूम रही जटाओं में। खूब ताकत लगाई बाहर निकलने की, नहीं निकल पाई। भगीरथ जी हाथ जोड़े खड़े, बोले प्रभु आप और गंगा जी दोनों तो रहे खेल, और हमारे आफत आ रही है, हमें अपने पुरखों का उद्धार करना है। एक आप तो चाहोगे तो सदा गंगा जी जटाओं में ही खेलती रहेंगी, वो बाहर निकलेंगी नहीं, तो हमारे पुरखों का उद्धार कैसे होगा। तब भगवान शिव ने अपनी जटा से गंगा जी को निर्गत किया। ऐसी भी पुराणों में बात है कि 7 धाराएं गंगा जी की प्रकट हुई जटा से, उनमें एक धारा वेत्रवती भी है। वेत्रवती गंगा को भी एक धारा, गोमती गंगा, वेत्रवती गंगा, गोदावरी गंगा, ये सब गंगा जी की धारा है। बोलो गंगा मैया की। अब भगीरथ जी के ही भाग्य में ये क्यों लिखा था कि गंगा जी का यश उन्हीं को मिलेगा, और उनके नाम से गंगा जी भागीरथी गंगा कहलाएंगी। स्कंद पुराण में श्री भगीरथ जी के पूर्व जन्म की कथा है कि इनको गंगा जी लाने का सौभाग्य क्यों मिला। ये पूर्व जन्म में वैश्य थे। पूर्व जन्म में भगीरथ जी एक वैश्य थे, और वैश्य भी थे, निर्धन वैश्य थे, धन नहीं था इन पर। तो कैसे निर्वाह करें, तो चना भूंज करके, भड़ भूंजे का काम करके, चना भूंज करके अपना निर्वाह करते थे। चना भूनते, फिर उनको गठरी पोटरी में बांधते, फिर जहां हाट लगती वहां बेच के आते, ऐसे करते थे। एक बार वो ज्येष्ठ का महीना था और चना बेचकर वह आ रहे थे, तो जेठ का महीना था, इनको प्यास लगी वैश्य को, तो एक गड्ढा दिखाई पड़ा। वो गड्ढा कैसा था, पोखरी थी एक तरह की, सूखी पोखरी। जेठ में कहां पानी पोखरी में आयो, तो उस पोखरी के भीतर गया कि शायद कुछ, वो पोखरी कैसे बनी थी, एक लवा नाम के पक्षी ने अपनी चोंच से 2 अंगुल जमीन खोदी थी पानी के लिए। फिर एक जंगली शुअर आया, उसने अपने मुख से उसको और गहरा गड्ढा कर दिया। तब बरसात में 1 हाथ जल उसमें ठहरने लग गया। लवा पक्षी ने तो एक गड्ढा भर जल हो जाए जिसे हम पी सकें, इसलिए उसने गड्ढा बनाया था। जंगली सुअर ने उसको 1 हाथ गहरा कर दिया। और फिर एक भैंसा आया, उसने सिंग से कुरेद करके उसको और बड़ा कर दिया, 2, 4, 6 हाथ बड़ा कर दिया, जिसमें बरसात का पानी ज्यादा ठहर जाए। इसके बाद एक हाथी आया, उस हाथी ने और अधिक उसको किनारे तोड़ ताड़ के, मिट्टी फेंक फांक के, उसने और अधिक अपने पैरों से खोद खाद कर उसको और गहरा कर दिया। और उसमें अब बरसात में जल ठहरने लग गया था। लेकिन ये जो वैश्य आया, उस समय उस पोखरी में जल नहीं था, और वो प्यास से व्याकुल था। तो उसने उसी गड्ढे को खोदा, 2-3 हाथ खोदा तो उसमें जल निकल आया। ऐसा होता ना, तलैया गीली हो और भले ही पानी सूख गया, ऊपर खोदने से फिर कुछ न कुछ स्रोत का जल आ जाता है। तो जल आ गया, तो उसने गड्ढा खोद करके जल पिया, और मन में आया कि अभी तो हम प्यास से व्याकुल थे, अब यहां तो रास्ता है, कोई न कोई तो प्यास से व्याकुल रहेगा ही, तो ये बढ़िया तालाब बन जाता, और इसमें इतना बड़ा तालाब हो जाता कि बरसात का जल ठहर जाता, तो मनुष्यों को भी समाधान मिलता, और कितने जंगली पशु पक्षियों को भी जो प्यास से व्याकुल होते उनको समाधान मिल जाता।
पर क्या करें, हम तो निर्धन हैं, हमारे पास तो धन है ही नहीं। तो एक धनी मानी सेठ से 500 रुपए उधार लिए उसने। कितने रुपए? तो सेठ बोला कि भैया तुम उधार तो ले रहे हो, और वह भी 500 मुद्राएं ले रहे हो उधार। उस जमाने में 500 मुद्राएं बड़ी कीमती होंगी, और तुम्हारी हालत ऐसी है नहीं कि तुम उधारी चुका सको। तो कर्ज तो ले रहे हो, लेकिन इसको चुकाओगे कैसे? उसने कहा भैया सच्ची बात तो यह है कि हमारी सामर्थ्य लेने के बाद चुकाने की नहीं है, किंतु एक बात है, ये पत्थर है, हम खड़े होकर उस पोखरा को, तालाब को बनवाने का काम तो हम करेंगे, और जब उसमें खूब जल आ जाएगा तो ये पत्थर आप छू दो, इसको हम डाल देंगे उसमें। जब तक यह शिला डूबी रहेगी तब तक का पुण्य तो तुम्हारा, क्योंकि जिसका चून उसका पून, साधु को पाप न पून। तो भैया तुम्हारे पैसा से तालाब खुला तो पुण्य भी तुमको मिलेगा, और जब ये शिला जल के ऊपर तैरने लग जाए तो समझ लो तुम्हारा कर्जा पट गया, तब हमारा। वो समझता था शिला भला पानी में कहां तैरने वाली है, लेकिन इतनी पवित्र भावना से उसने जब तालाब खुदवाया, पोखरा खुदवाया और उसमें पानी आया, धनी मानी वैश्य के हाथ से उसमें शिला डलवाई। आश्चर्य की बात है, वो पहली बार डालने में ही शिला जल के ऊपर तैरने लग गई। सेठ ने कहा भैया कर्ज तो पट गया, बहुत हम प्रसन्न हैं, हम तो कंजूस बनिया हैं, जीवन में कोई बढ़िया काम बना नहीं, पर तुमने 500 रुपए लेकर बहुत पुण्य का काम किया, तुम ऋण मुक्त हो। और मेरे इस छोटे से पुण्य के काम की इतनी महिमा है, इसको देखकर उस निर्धन वैश्य को इतना वैराग्य हुआ। बोले अब तो हम जीवन भर भजन करेंगे, इसी तालाब को खोदते रहेंगे जिसमें लोग पानी पिए, यहीं भजन करेंगे। उसने सब कुछ त्याग दिया, उसी सरोवर के तट पर पर्णकुटी बनाकर भजन करने लग गया, और जीवों को जलदान किया था। हम सबको जलदान करें तो गंगा जी जैसा दिव्य जल का दान करने वाले भगीरथ के रूप में वो प्रकट हुए। ये 11वें चक्रवर्ती सम्राट हुए राजर्षि भगीरथ। छोटे छोटे छोटा सा पुण्य भी कितना, कहां पोखरा में जल सुलभ कराने वाले को गंगा जी लाने का यश मिल गया। इसलिए भैया सरोवर खुदवाना, कुआं खुदवाना, जल की व्यवस्था करना, ये बहुत ही पुण्य का काम है। गंगा जी आज भी लोगों को दर्शन देती है।